सावित्री कौन बना? भगवान ही सावित्री के रूप में है। अजय कौन है? अजय के रूप में भगवान ही है। विकास कौन है? भगवान ही विकास के रूप में है ना। किसी का नाम घनश्याम है तो भगवान ही घनश्याम के रूप में। किसी का नाम राघव है तो भगवान ही राघव के रूप में। उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये समझना चाहिए। और ये व्यवहार में जैसे नामदेव जी ने कुत्ते को भगवान मानकर प्रणाम किया। एक दूसरे संत हैं, नाम है एकनाथ जी। क्या नाम है? एकनाथ। गंगोत्री से गंगा का जल भरकर उन्होंने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए वो रामेश्वरम पहुंचे। पर रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो नामदेव जी के जितने शिष्य थे, उनके संगी साथी थे, सब लोग शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। नामदेव जी को लगा कि इसे पानी की जरूरत शंकर जी को नहीं, गधे को है। तो गधे का मुंह खोल के उसे पानी पिलाने लगे। लोगों ने कहा कि तुम इतनी दूर से लाए हो गंगोत्री से पानी, शंकर जी को चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा, गधे को क्यों? नामदेव जी ने कहा कि तुम्हें शिवलिंग पर शिव जी का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में ही हमारे भोलेनाथ का दर्शन हो रहा है। और जब गधे को तृप्त किया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आपको भगवान धनुष बाण लिए ही मिलेंगे या बांसुरी बजाते ही मिलेंगे। भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं, आपको पहचानना है। और वो पहचानने के लिए एक आदत बना लो कि जिसे देखो भगवान के रूप में देखो। भगवान के सिवा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। जहां नजर जाए वहां सिर्फ भगवान, सिर्फ भगवान। प्रिय भक्तों, भगवान अनेक रूप में हमारे आपके आसपास होते हैं। जहां आप दृष्टि डालेंगे वहां भगवान ही भगवान है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। अरे ये कोई और है, ये कोई और है। और रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं माता शबरी को कि सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में मेरे को देखो और मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से अधिक संतों से प्रेम करो, मेरे से अधिक संतों को मानो, क्योंकि भगवान ऐसे हैं। भगवान सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। और देखो साधु संत इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि भगवान के प्रेम के कारण साधु संत अपनी शादी विवाह गृहस्थी घर द्वार तक नहीं बनवाते कि प्रभु अब आप से ही हमने दिल लगाया है, अब किसी और से दिल ना लगाना पड़े, कहीं प्यार मोहब्बत ना हो जाए किसी और से। इसलिए वो भगवान के लिए घर त्याग देते हैं, शादी नहीं करते। हमारे देश के संत ना, संत जो कुछ गृहस्थ संत होते हैं, कुछ विरक्त संत होते हैं। हमारे देश में विरक्त संत जो होते हैं वो विवाह नहीं करते, सारी जिंदगी वो भगवान के आश्रित रहते हैं। पत्नी की जरूरत नहीं, बेटे की जरूरत नहीं। आप लोग रोते हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। संत लोग कभी नहीं रोते कि हमारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आप लोगों का मन बेटा बेटी पति पत्नी में लगा है, उनका मन केवल भगवान में लगा है, इसलिए वो रोते नहीं हैं। संतों को आपने रोते नहीं देखा होगा कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। आप लोग रोते रहते हैं। संतों ने दिल किस में लगाया? मन कहां लगाया? भगवान ने, भगवान में, इसलिए वो रोते नहीं है। और आपने कहां लगाया? बेटी में, बेटा में। भगवान में मन लगाओ मेरी मां। सबसे अधिक संतों को मानो, संतों को जानो। जो भगवान के निकट हैं उनके निकट आप जाओ तो वो आपको भगवान के निकट। विभीषण जी को भगवान राम पहले मिले कि हनुमान जी जैसे संत पहले मिले? बताओ। जीवन में जब तक संत नहीं मिलेंगे
तब तक भगवंत नहीं मिलेंगे। किसी का भी आप उदाहरण देख लो। प्रहलाद जी को भगवान मिले, पर भगवान के पहले नारद जैसे संत मिले। ध्रुव जी को भगवान मिले, पर उनके पहले नारद जी जैसे संत मिले। मीराबाई को भगवान मिले, पर मीराबाई को भगवान मिलने के पहले रैदास जैसे संत मिले। एक का नाम आप बताओ जिसे संत ना मिले और डायरेक्ट भगवान मिल गए हो, पॉसिबल ही नहीं। एक का भी नाम नहीं बता सकते आप। सुग्रीव को भगवान मिले, तो सुग्रीव को भगवान के पहले हनुमान जी मिले। संतों की कृपा, शबरी को भगवान मिले, तो शबरी मां को भगवान के पहले मतंग ऋषि मिले, संत मिले। संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। डायरेक्ट भगवान मिल भी जाएं तो भगवान संतों के पास भेज देंगे कि जाओ पहले संतों से उपदेश लेकर आओ।